हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए न्यू कहानी के साथ दिलचस्प कहानियों की दुनिया में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। त्रेता युग का समय था। अंजना पर्वत के घने जंगलों में बालक हनुमान अपनी चंचलता और शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। वे केवल एक साधारण बालक नहीं थे, बल्कि भगवान शिव के अवतार और अद्वितीय शक्तियों के धनी थे। उनकी मां अंजना और उनके पिता केसरी अक्सर उन्हें सावधान करते थे कि अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करो, परंतु बाल सुलभ जिज्ञासा और नटखट स्वभाव के कारण हनुमान हर दिन नई खोज में लगे रहते। एक दिन जब सूर्य आसमान में चमक रहा था और जंगल के हर कोना पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहा था, हनुमान खेलते खेलते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक गहरी अंधकारमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से एक अद्वितीय सुनहरी रोशनी बाहर निकल रही थी। हनुमान की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने सोचा, इस गुफा में जरूर कुछ रहस्य छिपा है। बिना किसी डर के उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा का भीतर का दृश्य अद्भुत था। दीवार पे अनोखे चित्र बने थे और गुफा के केंद्र में एक विशाल राक्षस बैठा था। उसके चारों ओर सोने और रत्नों से भरे थाल रखे हुए थे। गुफा में हल्की हल्की दिव्य गंध भी आ रही थी। राक्षस ने जैसे ही हनुमान को देखा, उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक उठी। उसने गर्जना करते हुए कहा, अरे छोटे वानर, तुम्हें इस गुफे में आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह गुफा मेरी है और जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता? हनुमान ने बिना घबराए मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, हे महाबली, मैं केवल एक बालक हूँ और यहाँ खेलते खेलते आ गया, लेकिन आपकी शक्ति देखकर मैं चकित हूँ। क्या आप मुझे अपनी शक्ति दिखा सकते हैं? राक्षस ने सोचा कि यह छोटा वानर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह गर्व से खड़ा हो गया और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा। उसने गुफा के अंदर एक विशाल चट्टान को उठाकर पटक दिया, जिससे गुफा कांप उठी। हनुमान ने मौका पाकर गुफा के अंदर रखे रत्नों को ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि इन रत्नों को से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही है। अपनी योग शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने देखा कि ये रत्न साधु संतों की आत्माओं का प्रतीक थे, जिन्हें राक्षस ने अपनी मायावी शक्ति से बंदी बना रखा था। रत्नों के माध्यम से वह उन आत्माओं की ऊर्जा का उपयोग कर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा था। हनुमान ने अपनी चतुराइयों का सहारा लिया। उन्होंने राक्षस से कहा, हे महाबली, अब आपकी शक्ति सच में अद्भुत है, लेकिन क्या आप यह चट्टान गुफा के बाहर उठाकर फेंक सकते हैं? इससे मैं आपकी ताकत का और बेहतर अंदाज लगा सकूंगा। राक्षस हंसा और अपनी ताकत दिखाने के लिए गुफा के बाहर चला गया। यह वही मौका था जिसे हनुमान को इंतजार था। जैसे ही राक्षस बाहर गया, हनुमान ने अपने छोटे से आकार से बड़े काम करने का साहस दिखाया। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया और गुफा के अंदर रखे रत्नों को एकत्र कर लिया। फिर उन्होंने एक विशेष मंत्र का जाप करते हुए उन रत्नों में बंद आत्माओं को मुक्त कर दिया। आत्माएं जैसे ही मुक्त हुई, गुफा का सारा अंधकार दूर हो गया और दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। जब राक्षस वापस लौटा तो उसने देखा कि गुफा खाली हो चुकी है। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और हनुमान को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन हनुमान ने अपने छोटे आकार से विशाल रूप धारण कर लिया और राक्षस को चेतावनी दी, तुमने निर्दोष आत्माओं को कैद किया था, यह तुम्हारे पापों का अंत है। हनुमान ने अपनी गद्दा उठाई और राक्षस को परास्त कर दिया। वह गुफा हमेशा के लिए शुद्ध हो गई और साधु संतों की आत्माएं ऋषियों के आश्रम में लौट गई। हनुमान जब घर लौटे तो उन्होंने मां अंजना को सारी बात सुनाए। अंजना ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम्हारी शक्ति और चतुराई सदा दूसरों के लिए भलाई के लिए होनी चाहिए। इस घटना के बाद हनुमान की यह बाल लीला पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। उनके साहस और बुद्धिमान की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग सदैव सत्य और धर्म के लिए करना चाहिए।